मिलिए सीएसएस करके ब्यूरोक्रेट बनने वाले एक ही फैमिली के 3 अफराद से। इन तीनों का आपस में रिश्ता क्या है और ब्यूरोक्रेसी में क्या क्या फ्राइज सरंजाम दे रहे हैं। एक ही फैमिली के 3 लोगों को सीएसएस करने का ख्याल क्यों आया, देखिए इस वीडियो में। ये चौधरी सरमत भुट्टा है और ये इनकी भाभी दुर्रे ताबिश है और ये हैं आयशा नैयर। ये तीनों का ताल्लुक एक ही घर से है। इनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं, कैसे ये सफ़र जारी है और कैसे ये शुरुआत हुई। तीनों की बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, इनसे बातचीत करते हैं। जो पूरी जर्नी थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। अब जैसे माय सिस्टर्स आर हियर एज वेल। विद द टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, आप मोटिवेशन ढूंढते हैं, जो आपकी मोटिवेशन विद इन योरसेल्फ आती है। लेकिन मेरे घर में ये था कि मेरी मोटिवेशन मेरे सिबलिंग्स के थ्रू भी आ रही थी, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे पेरेंट्स के थ्रू भी आ रही थी। तो जर्नी काफ़ी टफ भी थी लेकिन इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग भी थी। तो मेरी जो पूरी जर्नी थी वो फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ लर्निंग एंड स्टिल आई वुड से कि अभी भी मेरा सीएसएस हो गया लेकिन स्टिल वो नॉलेज की जो आपकी लगन होती है वो नहीं जाती। जो लोग आपको रास्ता दिखाते हैं वो मेंटर्स होते हैं। मुझे रास्ता दिखाने वाले मेरे भाई चौधरी फात भुट्टा, मेरे फादर डेफिनेटली आपके पेरेंट्स होते हैं। मेरी भाभीयों ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। इंस्पायरेशन मैं खुद अपनी देखता था कि मैंने मुल्क को किस तरह सर्व करना, कितना बेहतर मैं मुल्क के अंदर तरक्की ला सकता हूँ, कहाँ पे मैं अपना रोल प्ले कर सकता हूँ। तो इन दैट उस सेंस में जाकर फिर मुझे मेंटोरशिप मिली, जो मेरे अपने सिबलिंग्स के थ्रू मिली, मेरी भाभीयों के थ्रू मिली, मेरी सिस्टर्स एंड मेरे भाइयों के थ्रू मिली। दुर्रे ताबिश साहिबा मेरे साथ मौजूद है। मैम, आपका क्या डेजिग्नेशन है और आपका सफ़र कैसा रहा सीएसएस का? करंटली मेरा जो डेजिग्नेशन है, जो मेरी एलोकेशन हुई है वो ये पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में। बिफोर दैट आई हैव बिन सर्विंग एज एन इंस्पेक्टर इन पाकिस्तान कस्टम्स फॉर द पास्ट 5 years। और मेरा जर्नी जो है वो बहुत लंबा है और दैट हैज़ मेनी अप्स एंड डाउन्स। बेसिकली मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था 2015 के बाद, आफ्टर आई गॉट मैरिड, और मेरी ग्रेजुएशन हुई 2014 के अंदर। उसके बाद जो है ना वो मैंने अपनी पहली अटैम्प्ट दी 2016 के अंदर। वो तो खैर क्लियर नहीं हो सकी, लेकिन इन द मीन टाइम आई अपीयर्ड फॉर अ नंबर ऑफ 1 पेपर एग्ज़ाम्स। तो उसके अंदर मेरा जो है वो इंस्पेक्टर कस्टम्स जो है ना मैंने ज्वाइन की FBR को। उसके बाद अगेन 2018 के अंदर मैंने फिर दोबारा दूसरी अटैम्प्ट दी एंड एट दैट टाइम आई एक्चुअली क्लियर्ड द रिटन पार्ट। बट फेट wasn't kind at that time either। तो मेरी उस साल भी एलोकेशन नहीं हो सकी एंड वेरी अनफॉर्चुनेट रहा शुरू में, और डीमोटिवेट हो जाता है आदमी। हमारी सप्ली आ जाए तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन आप 2 बार शिकस्त खाने के बाद फिर भी आपने हौसले नहीं हारे। उस पॉइंट के ऊपर अगर मैं कहूँ ना तो उस टाइम तो वाकई ऐसे लगता था कि अच्छा यार ये दूसरी दफ़ा हुआ है तो शायद ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान समझता है कि शायद यार मेरे नसीब में नहीं है ये चीज़, या बट द थिंग इज़ उसके बाद मैंने बेसिकली ये चीज़ सीखी कि इट डजेंट मैटर कि आप फिनिश लाइन तक पहुंचने में आप कितनी दफ़ा गिरते हैं। ब्रदर सेड टू मी कि आपका 4 माह का बच्चा था जब आपने सीएसएस के एग्ज़ाम दिए। मेरा बेसिकली 20 दिन का बच्चा था जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, और मेरे अभी स्टिचेस नहीं खुले थे C-सेक्शन के। मैं इंटरव्यू देने गई थी पैनल के सामने, और उससे पहले मेरे 2 बच्चे थे, मतलब दिस वाज द थर्ड वन। तो बात असल में ये होती है कि लाइफ में हम डिफरेंट रोल्स के अंदर जो है ना वो अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ यू कैन से। मैं ऑफिस में भी थी, आई वाज आल्सो अ सर्विस सर्वेंट एट दैट टाइम। ज़िंदगी में आप किसी भी रोल को ये नहीं कह सकते मैं इसको ऑन होल्ड करके फिर ये वाला काम करूं। अगर मैं एक माँ हूँ, मुझे उस चीज़ को सारी लाइफ में साथ लेके चलना है। आई थिंक सो टू मच डिफ़िकल्ट फॉर यू। 2 बच्चे, फिर उसके बाद छोटा बच्चा, फिर आपने एग्ज़ाम्स दिए, डीमोटिवेट होना, बैकफुट पर जाना। क्या मोटिवेशन दोगी और लोगों को जो डीमोटिवेट हो जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर ना करके? द बिगेस्ट एलिमेंट इन माई सक्सेस कि मेरे हस्बैंड की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स। लिटरली जब मैं पूरी रातें जाग के पढ़ रही होती थी तो माई किड्स वर एक्चुअली विद माई हस्बैंड, अदर विद माई पेरेंट्स और विद माई सिबलिंग्स एट दैट टाइम। सो उनकी सपोर्ट की वजह से मैं इधर पहुंची हूँ। और दूसरी बात आपने जो की कि लोग जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, बात असल में होती है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इस रास्ते पे डाला है ना तो कामयाबी कहीं सी रास्ते पे होगी, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। द इंटायर पॉइंट इज़ कि आपने उस आज या कल तक पहुँचना है। पुलिस में आपका डेजिग्नेशन है और पुलिस के बारे में, और ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस के बारे में बंदा डर जाता है, तो आप क्या कहिएगा इस बारे में? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पुलिस में?
सिटीजन्स हम पुलिस को बहुत फेस वैल्यू के ऊपर लेते हैं. एक्चुअली ट्राई टू टेक अ वेरी पॉजिटिव परसेप्शन. बहुत सी चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर मिसअंडरस्टूड होती हैं. ये एक बहुत कॉमन परसेप्शन है पुलिस के बारे में कि अच्छा सारे ही जो हैं वो इस नेचर के होंगे, बट अच्छे बुरे लोग जो होते हैं वो हर जगह होते हैं, और किसी सर्विस को आप कुछ लोगों की वजह से कोई स्पेसिफिक स्टिग्मा क्रिएट नहीं कर सकते उसके बारे में. 2013 में आपने CSS किया, क्या डेजिग्नेशन है और आपके इस सफ़र में कितने घुटन रास्ते आए? जी 2013 में मैंने CSS डेफिनेटली किया. अभी इस वक्त मैं पाकिस्तान पोस्ट में पोस्टल स्टाफ कॉलेज में एज डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग काम कर रही हूँ. और मेरा सफ़र बेसिकली मेरा तो आगाज़ सफ़र का हुआ 2010 में. सबसे पहले यहाँ पे CTP STP और उसके बाद जो पहली मेरी जो है पोस्टिंग हुई वो एज डिविजनल सुपरिटेंडेंट मरी कहूटा डिवीज़न हुई. उसके बाद मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 3 साल काम किया ऑलमोस्ट. एंड उसके बाद दोबारा मैं पोस्टल स्टाफ कॉलेज ऑफिस में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? और वैसे एक तासुर दिया जाता है कि असल इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी है, सियासतदान तो एक चलते फिरते लोग हैं. नहीं, PM ऑफिस का तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. उस टाइम पे 2018 में ये CPEC का दौर जो है वो मतलब इट वाज काइंड ऑफ अ बिग थिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम. और मेरा जो डेजिग्नेशन था वो डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स था, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेस्क था. और उसके ऊपर कोई शख्स काम करने के लिए तैयार नहीं था, बिकॉज किसी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, किसी को लीगलिटीज़ देखनी अच्छी नहीं लगती. 2 गवर्नमेंट्स देखी हैं, नवाज शरीफ की भी गवर्नमेंट देखी है एंड देन इमरान खान साहब की भी गवर्नमेंट देखी है, और दोनों टाइम को जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज किया. लाइक किसको किया? इमरान खान साहब अच्छे लीडर थे या नवाज शरीफ साहब? आई एम ए पोलिटिकल, आई कांट रिस्पॉन्ड टू यू. सेड टू मी कि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है और पॉलिटिकल इकोनॉमी से मेरा बैकग्राउंड है. मेरी स्टडी एजुकेशन जो वो पॉलिटिकल इकोनॉमी बेस्ड है. लेकिन बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, बीइंग इन द सर्विस, आई कांट रिस्पॉन्ड टू योर पॉलिटिकल क्वेश्चन. आपके सफ़र में कौन कौन सी मुश्किलात आई और आप क्या इंस्पायरेशन देंगी और लोगों को, यानी कि क्या करना चाहिए? देखिए, मुश्किलात तो हर शख्स को आती हैं. मेरे साथ भी बहुत सारे इश्यूज़ थे. पहली बात तो ये थी कि बीइंग एन एल्डर चाइल्ड इन द फैमिली, तो आपके ऊपर वो प्रेशर होता है कि आपने अपने लिए क्या करियर पाथ चूज़ करना है. सुबह आप 7 बजे घर से निकल रहे हैं, रात को आप देर से आ रहे हैं, दैन उसके बाद आपकी दूसरी जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको आपने जो है वो हैंडल करना होता है. एंड देन उसके बाद आपने पढ़ाई को देखना होता है. एंड देन उसके बाद आप CSS की पढ़ाई को देखना है. फिर उसके बाद आपको छुट्टी नहीं मिल रही होती कि आप एग्ज़ाम्स के लिए अटैम्प्ट के लिए जो है वो बैठ सकें. आई रिमेंबर स्टिल कि मेरा सुबह एग्ज़ाम और शाम 5 बजे एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम एक दिन में होते थे, और दोनों एग्ज़ाम जो है वो दे के शाम 5 बजे आई यूज़ टू गो बैक टू दी ऑफिस. एंड देन नेक्स्ट डे फिर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी होती थी, और रात पूरी उठ के एंड देन वो जो 6-7 दिन का वो जो स्पेल होता है, उस स्पेल के अंदर आपको कुछ डरा तो नहीं रही और लोगों को? नहीं, डराने की बात ही नहीं है, बट इट डिपेंड्स. सिर्फ स्टूडेंट्स जो हैं जो प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, बिकॉज दे आर जस्ट गिविंग द एग्जामिनेशन आफ्टर प्रिपरेशन. एक परसेप्शन दी जाती है कि CSS इज़ टू मच डिफ़िकल्ट और बहुत मुश्किल होता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपका क्या इस पे ओपिनियन है? ईजी है या मुश्किल है? देखिए, डिफ़िकल्टी का लेवल हर एक के लिए डिफरेंट होगा. अ थिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी माइट नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर समद. Maybe I think difficult for some, it might not be difficult for Tabish. So हर एक के लिए different है. CSS itself is a tough examination. It's an examination of your nerves. It's an examination of your patience and an examination of your basically your intelligence and your skill. Brother said to me कि हमारे पर उतार चढ़ाव बहुत आए. आपकी स्टडी के दौरान आपका सारा घर जल गया था, आपकी बुक्स भी जल गई थी. एग्जैक्टली मेरी बुक्स भी जल गई थी, और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अनफॉर्चुनेट इवेंट था. लेकिन अगेन ये एक ऐसा इवेंट था जिसने मुझे और ज़्यादा बूस्ट अप किया कि ओके, आई हैव टू डू समथिंग. बिकॉज आपके ऊपर मुश्किलात तभी आती हैं जब आप किसी चीज़ के लिए कैपेबल होते हैं. अगर आप एक चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है तो आपके ऊपर मुश्किलात नहीं आएंगी. तो ये दिस हैपन्स हर एक एस्पायरेंट की लाइफ में होता है, और ये काफ़ी टफ टाइम था. चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी दोनों भाभियाँ CSS में क्वालिफ़ाई कर चुकी हैं, आप कर चुके हैं, तो कैसा लगता है घर में जब आगे पीछे जाते हैं? सब कहते होंगे ब्यूरोक्रेट आए, तो कैसा लगता है? फीलिंग प्राउड? वी डू फील प्राउड, बट फीलिंग प्राउड के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है.
टू बी रियली ऑनेस्ट घर के अंदर एक ये चीज़ भी है कि यू हैव बिकम एन आइडल फॉर समवन। एक आप आइडियल सिचुएशन में होते हैं, आपको लोग आइडलाइज करते हैं कि ओके दिस इज़ द पर्सन जिनको हमने फ्यूचर में आप जिसको एस्पायरेशन समझते हैं ऑल दैट। घर में नॉर्मल ही हम होते हैं और कोई इतना ऐसा उस तरह नहीं है, बिकॉज वी आर सिबलिंग्स एंड आई वुड से कि अब बाहर भी हमें नॉर्मल ही होना चाहिए। आपके जूनियर का करप्शन का केस आया तो आपने उस पर क्या मतलब किया, आपने एक्शन उस पर? कस्टम्स में रहते हुए तो खैर मेरे पास इस तरह से करप्शन के केसेस काफ़ी हमारे पास आते होते हैं, क्योंकि मैं पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट का पार्ट रही थी और उस टाइम पे ये चीज़ रहती है। बात असल में ये है जो चीज़ गलत है वो आपको भी पता है गलत है, वो मुझे एज एन ऑफिसर भी पता है गलत है, और उसको गलत ही हमारे माशरे में कंसिडर किया जाएगा। बीइंग एन ऑफिसर आपको कोशिश करनी चाहिए कि ट्राई टू निप द ईवल इन द बड वाली सिचुएशन हो कि ऐसी रिप्रिकॉशन हो कि उसको वो आगे कोई बंदा उसको अडॉप्ट करने के बारे में अगर सोचे भी तो वो एक दफ़ा उस बंदे की मिसाल याद रखे कि अच्छा उस पॉइंट पे ये करने के ऊपर इस बंदे के साथ ऐसे हुआ था।